अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स आज स्टार्ट करने थे चैप्टर नंबर 5 9 क्लास फिजिक्स न्यू बुक के। तो न्यूमेरिकल नंबर 5.1 पहले देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो एक 20 न्यूटन की फोर्स है जो कि 60 डिग्री के एंगल पे हॉरिजॉन्टल टू दी हॉरिजॉन्टल इज यूज्ड टू पुल अ बॉक्स। तो हॉरिजॉन्टल मतलब ये जमीन पे, ठीक है। वर्टिकल लाइक हाइट वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस पे। तो उसने क्या किया, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अक्रॉस द फ्लोर। तो एक हमारे पास फोर्स है 60 न्यूटन की एक्स एक्सिस पे, जिसने एक फ्लोर पे 3 मीटर डिस्टेंस कवर करवाया किसी भी बॉक्स को। तो वो कह रहे हैं कि हाउ मच वर्क इज डन। तो यहाँ पे कितना वर्क हुआ है वो निकालना है, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला सिंपली यूज करना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा अपनी बुक्स में चैप्टर में कि सिंपल तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होता है तब जब डिस्टेंस के साथ एंगल या मतलब फोर्स के साथ एंगल या डिस्टेंस के साथ एंगल ना दिया हो। लेकिन अगर एंगल दिया हो तो हमारे पास आ जाता है डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा, ठीक है। तो सिंपली cos थीटा वाला भी इस फॉर्मूले में इंक्लूड होगा क्योंकि उसने एंगल दिया होगा, ठीक है। तो सिंपली लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो क्या है, सबसे पहले फोर्स हमारे पास F इज इक्वल टू 20 न्यूटन गिवन है। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास एंगल भी गिवन है। एंगल कितना गिवन है, थीटा जो कि है 60 डिग्री, वो भी गिवन है। उसके बाद डिस्टेंस डिस्टेंस भी बिल्कुल हमारे पास गिवन है, वो कितना है 3 मीटर। और हमने वर्क डन निकालना है, तो सिंपली वर्क डन यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली सॉल्यूशन में फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमने किसका यूज करना है, वर्क डन का फॉर्मूला यूज करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल के हिसाब से तो W इज इक्वल टू एफ एस, क्रॉस लगा लो एफ क्रॉस एस और साथ में cos थीटा। और यहाँ पे वैल्यू सिंपली पुट करते हैं इस फॉर्मूले में और हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा। तो पुटिंग वैल्यूज, तो W इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 20, एस की वैल्यू 3 और cos और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो आपको तो सिंपल पता है ना, cos 60 क्या होता है 1/2 होता है। तो सिंपली 23 और cos 60 होता है 1/2, ठीक है। 2 1 दा 2, 2 10 दा 20। तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सिंपली 30 न्यूटन इसकी फोर्स का सॉरी फोर्स कह रहा हूँ, इसकी वर्क का आंसर जॉल में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5.2 जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस है उसमें एलिमिनेट किया हुआ है। तो 5.3 न्यूमेरिकल नंबर में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इंजन रेजेस 100 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर। तो 80 मीटर की हाइट पे एक इंजन हम यूज कर रहे हैं कि जो 100 किलोग्राम पानी को 80 मीटर हाइट पे लेके जा रहे हैं इन 25 सेकेंड, ठीक है। तो 25 सेकेंड वो लेके जा रहा है, कह रहा है व्हाट इज द पावर। तो सिंपली हमें पावर का फॉर्मूला पता है ना, P इज इक्वल टू WT, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क इज का पावर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन डेटा बना लेते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास क्या आ जाएगा, गिवन डेटा में सबसे पहले हमारे पास है मैस है हमारे पास। तो मैस कितना है, M इज इक्वल टू 100 kg। उसके बाद हमारे पास हाइट है, तो हाइट इज इक्वल टू 80 मीटर। उसके बाद हमारे पास टाइम है, तो टाइम इज इक्वल टू 25 सेकेंड, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हमने निकालना क्या है, लिख लेते हैं पहले टू फाइंड। तो टू फाइंड में हमने पावर निकाल, ठीक। तो
पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू, हमें फाइंड आउट करेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम पावर का फॉर्मूला लिख लेते हैं, और अगर वो चीजें हमारे पास हैं जो हमें चाहिए तो सिंपली उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, नहीं तो कुछ उस तरह से बनाएंगे ताकि हमारे पास वो फार्मूला बन जाए। तो P इज इक्वल टू W ओवर T, यानी वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका पावर हमारे पास होता है। लेकिन यहाँ पे वही इशू है कि हमारे पास वर्क डन तो है ही नहीं, हमारे पास तो मास है, हाइट है और टाइम है। तो नीचे टाइम की तो वैल्यू हमारे पास आ गई। M और H है, तो आपको पता है ना कि वर्क में भी हॉरिजॉन्टल हो सकता है, में भी वर्टिकल हो सकता है। और वर्क को हम एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। वर्क और एनर्जी दोनों सेम वैल्यूज है, ठीक है। तो जैसे एनर्जी है, एनर्जी का डेफिनेशन में पढ़ी थी कि a body has energy it is capable of doing work। तो एक बॉडी के पास एनर्जी कब होगी, जब वो किसी वर्क करने की सलाहियत, काम करने की सलाहियत रखता होगा। तो ऑब्वियसली एनर्जी और वर्क हमने कहा था कि सेम सेम है, ठीक है। अब एनर्जी के भी आगे हमने मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी पोटेंशियल एनर्जी और एक हमने पढ़ी थी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जब वो मोशन होती है एक्स एक्सिस पे, तो हमने हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी, जहाँ पे हमारे पास मास और वेलोसिटी गिवन होता था। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास मास और हाइट गिवन है, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे बजाय इसके कि हम काइनेटिक एनर्जी का निकालेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एज वी नो कि जो हमारे पास वर्क डन है वो एनर्जी के भी इक्वल होता है, और वो यहाँ पे हमने कौन सी एनर्जी यूज करनी है, हमने पोटेंशियल एनर्जी यूज करनी है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, mg और h, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं, और यहाँ पे हाइट है हमारे पास, मास है, ग्रेविटी की वैल्यू नहीं है। तो ग्रेविटी की वैल्यू याद है ना, वो तो हम वैसे ही 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। तो 100 है, 100 के साथ ग्रेविटी की वैल्यू वो कितनी है, 10 है, और हाइट की वैल्यू कितनी है, 80 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 0 ये आ गया, और साथ में 8 आ गया, तो सिंपली हमारे पास वर्क बन जाएगा, ठीक है। और साथ में जाउल भी आ जाएगा, ओके। अब इसको 2 कह लो, इसको 1 का है तो इसको 2 कह लो, तो पुट इन 1, ठीक है। तो 1 में पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू वर्क हमारे पास है 80,000, ठीक है, ओवर टाइम कितना है 25। तो 80,000 को सिंपल 25 पे डिवाइड कर लो, और आपके पास सिंपली एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, मैं ये डिवाइड करता हूँ, 80,000 डिवाइड बाय 25, तो सिंपली 3200 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू 3200, और पावर किस में होती है, वाट में होती है, तो वाट में इसका आंसर हमने 3200 वाट आंसर लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 5.4। वो कह रहा है कि बॉडी ऑफ मास 20 kg इज एट रेस्ट। तो एक 20 किलो का मास है हमारे पास, 20 किलोग्राम की मास है, वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है। अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट। तो एक उसके ऊपर 40 न्यूटन की फोर्स ने एक्ट किया फॉर 5 सेकंड, 5 सेकंड के लिए। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम। तो इस टाइम के बाद वो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी। तो सिंपली एक चीज हमें यहाँ पे समझ आ जाती है कि अगर एट द एंड ऑफ दिस टाइम उसने पूछा हुआ ना, तो यानी यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि एट रेस्ट है, तो एट रेस्ट कुछ भी नहीं था, उसके ऊपर फिर 5 सेकंड के लिए फोर्स लगी, और उसके बाद एक उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ से एक बात क्लियर होगी कि उसकी वेलोसिटी तो यहाँ पे पक्का चेंज होनी ही होनी है। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में अगर आप बात करो, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो हमारे पास वेलोसिटी है ही नहीं। उससे बड़ी बात कि वेलोसिटी चाहिए कौन सी, रेस्ट वाली कि आफ्टर दैट टाइम वाली। तो आफ्टर दैट टाइम वाली वेलोसिटी चाहिए, यानी फाइनल वेलोसिटी चाहिए। लेकिन फाइनल वेलोसिटी पता होने के लिए हमें पहले इनिशियल वेलोसिटी पता होनी पड़ेगी। इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल हमारे पास है, लेकिन इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो होता है एक्सेलरेशन।
तो सबसे पहले निकालते हैं एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन की मदद से हम निकाल लेंगे फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन चीजें हैं वो लिख लेते हैं और फिर उसको अपने हिसाब से बनाते हैं तो जो हमें चाहिए। तो गिवन डाटा में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा मैस, तो मैस इज इक्वल टू 20 kg। उसके बाद हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि वो है एट रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी वो हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद एक फोर्स लगी, तो फोर्स कितनी लगी वो है 40 न्यूटन। उसके बाद 5 सेकंड के लिए टाइम, 5 सेकंड है जिसके लिए वो फोर्स लगी, और उस टाइम के बाद हमने किनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो हमने निकालना है ईवी, ई के जिसको कह लो, ईवी कह लो, ई के कह लो, मुनासिब। ठीक है, तो किनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है, तो टू फाइंड में इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ना हम अपना ना फॉर्मूला लिखते हैं किनेटिक एनर्जी का, ताकि हमें पता हो कि हमने ना फॉर्मूले के हिसाब से क्या क्या चीजें बनानी है। तो किनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है ई के इज इक्वल टू 1/2 mv का स्केयर। ठीक है, तो ये हमारे पास वो फॉर्मूला है जिसमें हमने वैल्यूज को पुट करना है। m है हमारे पास, v का स्केयर चाहिए, तो v क्या है, मतलब वेलोसिटी आफ्टर दैट टाइम है। ठीक है, तो वो फाइनल वेलोसिटी है, वो इनिशियल नहीं है, क्योंकि इनिशियल तो 0 है। लेकिन इनिशियल 0 अगर है तो फाइनल तो निकल नहीं सकती जब तक हमारे पास एक फॉर्मूले में यानी हमारे पास एक फॉर्मूला है। अगर फाइनल वेलोसिटी निकालनी है इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, तो अगर इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करो, उसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करो जिसमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। ठीक है, तो ये एक हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इसमें देखो vf निकालना है, vi 0 है, टाइम ठीक है वो दिया हुआ है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन के लिए एक फॉर्मूला है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम ए निकालना है, m को डिवाइड कर लो, a इज इक्वल टू एफ ओवर m आ गया हमारे पास। ठीक है, तो सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे जो f है उसकी वैल्यू तो उसने दी हुई है 40 और m कितना है 20, तो सिंपल 0 0 से गया, 2 1 2 2 2 4, तो 2 मीटर पर सेकंड का स्केयर हमारे पास सिंपली आ गया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन तो आ गया, लेकिन मुझे एक्सेलरेशन थोड़ी चाहिए, मुझे तो फाइनल वेलोसिटी चाहिए ना, तो इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो पुट इन ए, तो vf इज इक्वल टू vi की वैल्यू 0 प्लस a की वैल्यू 2 और टाइम की वैल्यू कितनी है, टाइम है हमारे पास कहाँ पे टाइम 5, तो 2 5 आर सिंपली 10 और मीटर पर सेकंड हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको पुट दी वैल्यू vf इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड इन 1। ठीक है, इस 1 में पुट कर दो तो हमारे पास सिंपली काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2, m की वैल्यू कितनी है 20, और हमारे पास जो v है, v क्या है 10 का स्केयर आ जाएगा, तो 2 1 2 2 1 2 और 0, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये 10 आ गई और 10 का स्केयर 100 होता है, तो ये कितनी आएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1000, और साथ में काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी की स्कीम होती है जॉल में, तो 100 जॉल हमारे पास है, सॉरी 1000 जॉल सिंपली हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर निकालना था, तो सिंपली हमने इसको फाइंड आउट कर लिया।